नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें हमारा टॉपिक था मेवाड़ वंश और सल्तनत काल के बारे में। साथियों, हम पढ़ रहे थे और आज साथियों महत्वपूर्ण जो है साथियों यहाँ पर शासन काल पढ़ने वाले हैं। महाराणा कुंभा के बारे में साथियों इस वीडियो में देखने वाले हैं, उनके साहित्य के बारे में भी देखने वाले हैं। यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए, महाराणा कुंभा, इनका शासनकाल साथियों 1433 से लेकर 1468 तक था और इनके पिताजी का नाम मोकल था, माताजी का नाम सौभाग्यवती देवी था। आगे देखिए, रणमल संरक्षक होता है। मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी थी। तो रणमल कौन था? हंसाबाई का साथियों भाई था। हंसाबाई ने राव चुंडा को वापस बुलवा लिया था मेवाड़ में। आगे देखिए साथियों, सारंगपुर के युद्ध की बात करते हैं तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1437 में। ये डेट साथियों आपको याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध जो है राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के साथियों बीच में हुआ था। महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा के थे और इस युद्ध में साथियों सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा जो साथियों विजय हुए थे। 1437 में युद्ध हुआ था। उसके बाद साथियों ये युद्ध है वो क्यों हुआ था? देखिए, खिलजी ने एका और महपा पंवार को साथियों शरण दी थी, जो कि चाचा और मेरा के पुत्र थे। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो चाचा और मेरा ने क्या किया साथियों, चाचा और मेरा ने जो है आपने देखा होगा मोकल की हत्या की थी साथियों। इसलिए जो है इन्होंने जो है साथियों इनको मार गिराया था और युद्ध भी हुआ था। चाचा मेरा को पहले ही साथियों मार दिया गया था। उसके बाद आगे देखिए, वीर विनोद के अनुसार कुंभा मालवा सुल्तान को बंदी बनाकर साथ ले आता है। तो साथियों वीर विनोद के अनुसार इस मालवा सुल्तान को साथियों जो कुंभा है वो यहाँ पर बंदी बनाकर ले आता है। आगे साथियों बात करें, आगे देखिए 1438 में रणमल की हत्या हो जाती है। रणमल साथियों काफी बेकार आदमी यहाँ पर नजर आता था इस कहानी में साथियों। तो देखिए 1438 में जो है रणमल की हत्या हो गई थी और इनकी प्रेमिका भारमली ने साथियों इसकी हत्या की थी। भारमली के साथ ही इसकी जो है हत्या की गई थी। आगे देखिए, उस रणमल का पुत्र जोधा चित्तौड़ में था साथियों और जान बचाकर भाग गया। वह बीकानेर के काहुनी गांव में छिप गया। तो साथियों यहाँ पर जो है कुंभा के डर से साथियों जो जोधा था साथियों किसका? रणमल का बेटा था। ये जो है साथियों बीकानेर के काहुनी गांव में जाकर छुप गया था। आगे देखिए, कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो साथियों राणा कुंभा ने जो है मंडोर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। चुंडा को प्रधान सेनापति बनाकर बेगू का जागीरदार बना दिया गया। तो साथियों जो राव चुंडा थे, जिन्हें जो है साथियों मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है साथियों, इनको सेनापति बनाकर बेगू का जागीरदार बना दिया था। आगे देखिए, हंसाबाई के प्रयासों से 1452-53 में कुंभा व जोधा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। जोधा को अपना राज्य मिल गया। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो है साथियों बात करें कुंभा व जोधा के बीच में आवल बावल की संधि कब हुई थी? 1452-53 में साथियों हुई थी। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आवल बावल की संधि साथियों किनके मध्य हुई थी? राव जोधा साथियों और कुंभा के बीच में हुई थी। राव जोधा जो है रणमल के बेटे थे और बात करें कुंभा जो साथियों मोकल के बेटे थे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो समझने का प्रयास करते हैं कि रणमल और हंसाबाई का संबंध किस तरीके से था। देखिए यहाँ पर साथियों रणमल की बात करें, यहाँ पर है हंसाबाई। आगे देखिए साथियों रणमल का बेटा था जो साथियों जोधा। कौन था? जोधा था। और राव जोधा की साथियों पुत्र थी वो थी श्रृंगार देवी। कौन थी? श्रृंगार देवी थी। यहाँ पर देखिए साथियों रणमल का भांजा था कौन? मोकल। और हंसाबाई का बेटा था मोकल और मोकल का बेटा था राणा कुंभा और कुंभा का बेटा था रायमल। और साथियों रायमल और श्रृंगार देवी का साथियों क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ये साथियों आपको याद करना है। आगे देखिए, चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया किसने? महाराणा कुंभा ने जो है चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ कि गोसुंडी की बावड़ी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। आगे देखिए चंपानेर की संधि साथियों इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए चंपानेर की संधि कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको साथियों इसको याद कर लेना कि चंपानेर की संधि जो है 1456 में हुई थी। कब हुई थी? 1456 में साथियों चंपानेर की संधि हुई थी। ये डेट आपको याद करनी है। आगे देखिए किन के मध्य हुई थी? तो देखिए गुजरात के कुतुबुद्दीन व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। तो चंपानेर की संधि 1456 में गुजरात के कुतुबुद्दीन व मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य हुई थी। और राणा कुंभा को पराजित करने के लिए साथियों ये संधि हुई थी। क्या हुई थी साथियों? चंपानेर की संधि जो है वो राणा कुंभा को हराने के लिए साथियों ये संधि जो है की गई थी। उसके बाद देखिए बदनौर के युद्ध में
1457 में कुंभा दोनों की सम्मिलित सेना को पराजित करता है। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बदनौर का युद्ध है वो कब हुआ था। तो साथियों बदनौर का जो युद्ध है वो 1457 ईस्वी में हुआ था। याद करना है, चंपारण की संधि 1456 में हुई थी। ठीक एक साल बाद में साथियों 1457 में जो है बदनौर का युद्ध हुआ था। ये भी साथियों आपको याद करना है। उसके बाद में आगे देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण साथियों यहाँ पर टॉपिक आने वाला है राणा कुंभा का। साथियों यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो राणा कुंभा का कला और साहित्य में योगदान, ये साथियों पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होने वाला राणा कुंभा का कला और साहित्य में साथियों महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में। देखिए विजय स्तंभ भी इसको बोलते हैं साथियों। कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है और साथियों इसको विजय स्तंभ भी बोलते हैं। साथियों अगर जब भी आपको मौका मिले चित्तौड़गढ़ जाने का तो साथियों चित्तौड़गढ़ किला निश्चित रूप से देखिएगा, बहुत शानदार है, राजस्थान का साथियों गौरव है, बहुत ही अच्छा गढ़ है। अगर आपको मौका मिले साथियों निश्चित रूप से आपको देखना ही है। आगे देखिए 1440 से 1448 के बीच में साथियों इसका जो है निर्माण हुआ था। 9 मंजिल का है, 122 फीट ऊंचा। कितना साथियों? 122 फीट ऊंचा है, 30 फीट चौड़ाई है इसकी और 157 सीढ़ियां इसके अंदर है और भगवान विष्णु को समर्पित है। साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है, 9 मंजिला है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितना मंजिला है, तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ 9 मंजिल का है। 1440 से 1448 के बीच साथियों इनका जो है क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। उसके बाद में साथियों शिल्पी कौन साथियों बनाने वाले कौन थे, तो जेता, नापा, पुंजा और पोमा साथियों इसको बनाने वाले थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साथियों आपको नाम याद करने हैं। शिल्पी यानी कि इसको बनाने वाले कौन थे, तो जेता, नापा, पूजा, पोमा। जेता, नापा, पूजा, पोमा ये आपको याद करना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति साथियों कवि अत्रि और वह पुत्र महेश ने साथियों बनाया था। प्रश्न आ चुका है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी है, तो कवि अत्रि व पुत्र महेश ने साथियों ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है। आगे देखिए ऊपरी भाग बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। साथियों जो विजय स्तंभ है इसका ऊपरी भाग जो है वो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब महाराणा स्वरूप सिंह ने साथियों इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने साथियों? महाराणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुनर्निर्माण जो है विजय स्तंभ का किसने करवाया, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है पुनर्निर्माण करवाया। आगे देखिए तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। जो तीसरी मंजिल है विजय स्तंभ की साथियों इस पर जो है 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और इसमें साथियों 90 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। कितने हुए थे? 90 लाख रुपए हुए थे। और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी साथियों विजय स्तंभ को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश या विष्णु ध्वज किसे बोलते हैं, तो कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ को बोलते हैं, जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। और साथियों इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कौन सा है, तो साथियों कौन सा है, आपको यहाँ पर उत्तर देना है। क्या देना है? विजय स्तंभ साथियों आपको देना है, 9 मंजिला है। आगे साथियों बात करते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली, तो गौर से साथियों पढ़ेगा और क्लास को बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथियों आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। आगे देखिए कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने साथियों कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो रोम के टार्जन से किसकी तुलना की गई है? विजय स्तंभ की तुलना की किसने किया है? फर्ग्यूसन ने जो है साथियों विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो कौन सी थी, तो साथियों वो थी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरी प्रश्न होता है कि कब 15 अगस्त 1949 को और कितने रुपए का, तो 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। 3 क्वेश्चन यहां से साथियों बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है आजकल के पैटर्न के अनुसार। आगे देखिए साथियों यहां पर जो इसका चिन्ह साथियों विजय स्तंभ का वो कहां कहां बना हुआ है। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान विश्वविद्यालय व जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह साथियों क्या है? यही विजय स्तंभ है। उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। तो साथियों किसने जो है इसको विष्णु ध्वज कहा है, किसको? विजय स्तंभ को। तो साथियों ये कहा है उपेंद्र नाथ डे ने कहा है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे पढ़ते साथियों
देखिए, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ किले में जो है जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। कौन बना हुआ साथियों? जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा साहब अग्रवाल ने इसका निर्माण करवाया था। साथियों, जैन कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? जीजा साहब अग्रवाल ने। किसने? जीजा साहब अग्रवाल ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और जैनों के पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ को साथियों ये समर्पित है। तो किसको समर्पित है? जैनों के पहले तीर्थकर थे आदिनाथ, उनको साथियों जैन कीर्ति स्तंभ जो है समर्पित है, जो जीजा साहब अग्रवाल ने बनाया था 12वीं शताब्दी में। और इसकी ऊंचाई साथियों ये 7 मंजिला है, ऊंचाई 76 फीट है और सीढ़ी जो है इसमें 96 यानी कि 96 सीढ़ियां साथियों इसमें प्रयोग की गई। तो 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ, ऊंचाई इसकी 76 फीट है और इसकी सीढ़ी जो है साथियों 96 सीढ़ियां इसमें है। अब देखिए साथियों, एक लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कुंभा को भारतीय वास्तुकला का जनक माना जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसे भारतीय वास्तुकला का जनक कहते हैं? तो साथियों महाराणा कुंभा को जो है भारतीय वास्तुकला का जनक कहा जाता है। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास ने की। और राजस्थान के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। किसने कहा था कि 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण जो है कुंभा ने करवाया? श्यामल दास ने कहा। किसमें कहा था? वीर विनोद अपने ग्रंथ में ये लिखा था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में साथियों अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और कुंभलगढ़ दुर्ग साथियों कहाँ पर? राजसमंद में। काफी अच्छा दुर्ग है, अगर देखने का मौका मिले तो साथियों आप ही देखना। देखिए 1443 से लेकर और 59 तक साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है निर्माण हुआ। तो साथियों कई साल इसमें जो है लग गए थे कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखिए कुंभा द्वारा रानी कुंभल देवी के नाम पर साथियों कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। कुंभल देवी के नाम पर, उनकी पत्नी थी साथियों, रानी थी। राजसमंद में स्थित है और इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। कई बार साथियों क्वेश्चन आ चुका। आरपीसी का साथियों ये फेवरेट क्वेश्चन है कि यहाँ पर साथियों बात करें तो आरपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो साथियों मंडन था। अब देखिए कटारगढ़ साथियों किसमें है? कटारगढ़ भी स्थित है किसमें जो है साथियों? कुंभलगढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ के अंदर ही है। और राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल था। इसे मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? इसको जो है मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ की आंख किसको बोलते हैं? कटारगढ़ को। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किले में स्थित है और ये राणा कुंभा का, महाराणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल भी है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति देखिए 1460 में महेश द्वारा साथियों लिखी गई थी। किसके द्वारा? कवि महेश द्वारा साथियों 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है। अब साथियों पढ़ने वाले हैं अचलगढ़ सिरोही की। देखिए अचलगढ़ सिरोही, तो यहाँ पर देखिए 1453 में का पुनर्निर्माण साथियों करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने साथियों अचलगढ़ सिरोही, अचलगढ़ जो है सिरोही में स्थित है, 1453 में इसका निर्माण हुआ था, पुनर्निर्माण साथियों करवाया था। और साथियों और देखिए यहाँ पर देखिए बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, भोमर दुर्ग और बेराड़ दुर्ग, इनका निर्माण साथियों महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। साथियों 32 दुर्गों का निर्माण किया गया है। तो आपको साथियों ये नाम याद रखने, अचलगढ़ सिरोही का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। बसंती दुर्ग हो गया, मचान दुर्ग हो गया, भोमर दुर्ग हो गया और बेराड़ दुर्ग हो गया, इन सभी का निर्माण साथियों किसने करवाया था? यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग साथियों कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। कहाँ पर? सिरोही में बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग। आगे देखिए भोमर दुर्ग साथियों भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए जो है भोमर दुर्ग साथियों यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा भीलों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए भोमर दुर्ग बनाया गया था। एक है साथियों बेराट दुर्ग, तो मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बदनौर के निकट साथियों बेराट दुर्ग का निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। तो मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बेराट दुर्ग का साथियों निर्माण जो है महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। आगे देखिए चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर बनवाता है। कौन बनवाता है? महाराणा कुंभा। प्रश्न आ सकता है कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर जो है बनवाता है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर देखिए एक तो कुंभ श्याम मंदिर जो चित्तौड़ में स्थित है, एक कुंभ स्वामी है ये साथियों अचलगढ़ में। दो नाम है आपको याद करना है, एक तो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़गढ़ में और कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में साथियों कुंभ स्वामी मंदिर बनवाता है। देखिए चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया। तो साथियों प्रश्न आ गया कि श्रृंगार चौरी का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है।
क्यों 3 क्वेश्चन साथियों इससे बन रहे हैं साथियों, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ बता रहे हैं और बार बार साथियों इन शब्दों को रिपीट करें ताकि इसी वीडियो में आपकी ये सब याद हो जाए। ये है जैन मंदिर, कुंभा के जैन मंत्री बेलोक ने साथियों यहाँ पर जो है बनाया था। ये जैन मंदिर साथियों कुंभा के जैन मंत्री जो है साथियों बेलोक के द्वारा साथियों ये जो है बनाया गया था। आगे देखिए 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ की स्मृति में साथियों ये जो है बनाया गया था। ये जो है श्रृंगार चौरी की साथियों बात हो रही है। आगे देखिए रणकपुर के मंदिर, तो 1439 जैन व्यापारी धनक शाह द्वारा साथियों रणकपुर के जो जैन मंदिर है साथियों जो पाली में स्थित है वो साथियों बनाए गए थे। तो रणकपुर के मंदिर जो होते हैं 1439 में जैन व्यापारी धनक शाह के द्वारा साथियों बनाए गए थे। किसके द्वारा? धनक शाह के द्वारा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जाम में साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि रणकपुर के जो मंदिर है वो 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी धनक शाह के द्वारा बनाए गए थे और इनके जो शिल्प थे साथियों वो था देपाक था और यहाँ पर 1444 खंबे हैं। अतः ये मंदिर जो है स्तंभों का वन भी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था, मेरा मंदिर भी बनवाता है। तो साथियों चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण कौन करवाता है? महाराणा कुंभा करवाता है। और रणकपुर के जो मंदिर साथियों इनके शिल्पी कौन है? दीपाक थे और 1444 खंबे, इसलिए इस मंदिर को जो है स्तंभों का वन भी कहते हैं। तो रणकपुर का जो मंदिर है पाली में स्थित है, जैन व्यापारी धनक शाह द्वारा 1439 ईस्वी में बनाया गया था और इस मंदिर को स्तंभों का वन भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे साथियों, आपको याद करने हैं। अब साथियों चलते हैं आगे, तो देखिए राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान साथियों आप पढ़ने वाले हैं। तो राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान क्या था उसके बारे में देखने वाले हैं। तो राणा कुंभा साथियों संगीत राज जो है साथियों संगीत राज का निर्माण किया था। देखिए भारतीय संगीत की तीनों विधाओं नृत्य वाद्य गीत का वर्णन साथियों संगीत राज में है। तो संगीत राज साथियों किसने निर्माण किया? तो साहित्यिक योगदान किसका था? राणा कुंभा का था। और ये जो है साथियों संगीत राज भी इन्होंने लिखी थी राणा कुंभा ने और इसमें साथियों भारतीय संगीत की तीनों विधाएं कौन कौन सी थी? नृत्य वाद्य गीत का वर्णन है। और साथियों संगीत राज के जो है वो 5 भाग, कितने भाग है? 5 भाग है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आरपीसी का साथियों फेवरेट क्वेश्चन है। तो कौन कौन से 5 भाग है संगीत राज के? देखिए पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य कोश और रस रत्न कोश, ये 5 है, आपको याद करने। एक बार फिर से रिपीट मारिए, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। उसके बाद देखिए संगीत मीमांसा का इन्होंने निर्माण किया है, यहाँ साथियों इनका जो है साहित्य लिखा है। और सूड प्रबंध हो गया। और चौथा साथियों देखिए कामराज रतिसार हो गया, इसके 7 अंग है। संगीत सुधा इन्होंने लिखा है, हरि वार्तिक लिखा है, संगीत क्रम दीपिका लिखा है। और एकलिंग महात्म्य रचनाकार कौन थे? कान्हा व्यास थे। तो साथियों एकलिंग जो महात्म्य किसने लिखा था? कान्हा व्यास ने। किसने लिखा? एकलिंग महात्म्य साथियों कान्हा व्यास ने लिखा था। और इसका प्रथम भाग राजवर्णन साथियों कुंभा ने पूरा किया था। तो एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग कौन सा था? वो था राजवर्णन। और राजवर्णन जो है कुंभा ने पूरा किया और राजवर्णन लिखा कुंभा ने। और एकलिंग महात्म्य का जो रचनाकार था वो कान्हा व्यास था। ये साथियों आपको याद करने हैं। आगे देखिए इन्होंने चंडी शतक, संगीत रत्नाकार और गीत गोविंद पर टीका लिखी। तो साथियों इन्होंने जो है टीका भी लिखी है, किस पर लिखी है? चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर। और मूल जो थे साथियों जयदेव थे। शुदा प्रबंध रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है। तो रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ कौन सा है? सुधा प्रबंध हो जाएगा। और नवीन गीत गोविंद और वाद्य प्रबंध भी साथियों इनके द्वारा ही जो है लिखा गया है। अब साथियों बात करें दरबारी विद्वान की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों यहाँ से होने वाला है। अब जो साथियों महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यहाँ से साथियों क्वेश्चन जो है लगभग साथियों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। तो दरबारी विद्वान कौन कौन से? पहला है सारंग व्यास जो कुंभा के संगीत गुरु है। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास थे और ये दरबारी कवि भी थे। कान्हा व्यास कौन थे? कवि थे। किसके दरबार में थे कवि? महाराणा कुंभा के दरबार में। रमाबाई जो है महाराणा कुंभा की पुत्री, कौन थी साथियों? रमाबाई महाराणा जो है कुंभा उनकी पुत्र थी, जिनको वागेश्वरी भी बोलते थे और ये संगीत की ज्ञाता थी। जावर परगना साथियों इनको दिया गया था। तो रमाबाई जो महाराणा कुंभा की पुत्र थी इनको जावर परगना दिया गया था और इसको वागेश्वरी नाम से भी जानते हैं। और संगीत की साथियों ज्ञाता थी, तो ये भी दरबारी विद्वान थी। उसके बाद में अत्रि और महेश भी साथियों दरबारी विद्वान थे। और मंडन जो था वो शिल्पी था। और मंडन के ग्रंथ साथियों आप देख सकते हैं, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण, ये साथियों इनके जो है मंडन के क्या थे? ग्रंथ थे। शाकुन मंडन हो गया, कोदंड मंडन हो गया, बहुत सारे ग्रंथ साथियों इन्होंने लिखे थे। तो देखिए रूप मंडन जो है वो मूर्ति कला विषय ग्रंथ है।
प्रसाद देवालय निर्माण हो गया, और राजवल्लभ जो है साथियों आवासीय गृह नगर रचना और राजप्रसाद के बारे में हो गया। देव मूर्ति प्रकरण साथियों मूर्ति निर्माण व स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरण साथियों इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद में शाकुन मंडल की बात करें तो ये देखिए शकुन अपशकुन के बारे में लिखा गया है। कोदंड मंडल में साथियों धनुर्विद्या के बारे में लिखा गया है। वैद्य मंडल जो साथियों इसमें बीमारियों के बारे में लिखा गया है। वास्तुसार वास्तु मंडन ये साथियों इतने जो है यहाँ पर मंडन के द्वारा रचित है। एक साथियों इनके थे हीरानंद मुनि, ये भी साथियों इनके जो क्या थे साथियों विद्वान थे, कुंभा अपना गुरु मानते थे, और कविराज की उपाधि साथियों इनको दी गई थी। तो कविराज की उपाधि साथियों किसको दी गई थी? हीरानंद मुनि को साथियों कुंभा गुरु मानते थे, और कविराज की उपाधि इनको दी गई थी। एक थे साथियों गोविंद थे, मंडन का पुत्र था। कौन था? गोविंद। उद्वार धोरणी इनको बोलते साथियों, द्वार दीपिका और कलानिधि और सार समुच साथियों इन्होंने जो है लिखी है। तो गोविंद थे, मंडन का पुत्र था गोविंद, और साथियों उद्वार धोरणी गोविंद ने लिखी थी, द्वार दीपिका गोविंद ने लिखी थी, और काली कलानिधि सार समुच्चय भी साथियों इनके द्वारा लिखा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न यहाँ से होने वाला है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए नाथा मंडन का भाई था, वास्तु मंजरी साथियों इन्होंने लिखी है। क्या लिखी है? वास्तु मंजरी। तो नाथा जो था साथियों मंडन का भाई था। प्रश्न आ सकता है कि नाथा कौन था? तो मंडन का भाई था, वास्तु मंजरी इन्होंने लिखी है। या वास्तु मंजरी किसने लिखी? नाथा ने लिखी, मंडन का भाई था। और भिकम चंद चित्रकार था, रसिक का अष्टक चित्र साथियों इसने रचा था। तो भिकम चंद चित्रकार था, भीकम चंद, ये आपको नाम याद करना, महाराणा कुंभा के समय का है। और रसिक का अष्टक साथियों इन्होंने लिखा था। उसको कई मेहा तीर्थमाला ग्रंथ लिखा था, और 120 तीर्थों का साथियों इसमें वर्णन है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि तीर्थमाला का रचयिता कौन है? तो साथियों कवि मेहा जी है। कौन है? कवि मेहा, नाम आपको याद करना है, कवि मेहा तीर्थमाला कवि मेहा तीर्थमेला 120 तीर्थों का वर्णन है तीर्थमाला। और अब देखिए जैन विद्वान कौन कौन थे उसके बारे में देखिए। एक तो सोम सुंदर था, मुनि सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर गणी, भुवन सुंदर सूरी, सोमदेव माणिक्य, और टिल्ला भट्ट और जयचंद्र सूरी, ये साथियों जैन विद्वान थे। तो जैन विद्वानों के नाम भी आपको याद करने हैं कि महाराणा कुंभा के समय उनके जैन विद्वान कौन कौन थे। देखिए सोम सुंदर हो गया, मुनि सुंदर हो गया, सुंदर सूरी हो गया, सुरगणी हो गया, भुवन सुंदर सूरी हो गया, सोमदेव हो गया, माणिक्य हो गया, टिल्ला भट्ट हो गया, और जयचंद्र सूरी साथियों यहाँ पर हो गया है। अब देखिए राणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी थी, इनके बारे में देखने वाले कि महाराणा कुंभा की साथियों कौन कौन सी उपाधियां थी। तो देखिए इनको क्या बोला जाता था, कौन कौन सी उपाधियां इन्होंने जो है हासिल की थी। तो आगे देखिए साथियों यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य की साथियों इन्होंने उपाधि हासिल की थी। अभिनव भट्टाचार्य किनको बोलते हैं? महाराणा कुंभा को। संगीत में ज्ञान के कारण, तो साथियों संगीत में ज्ञान के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। हिंदू सुल्तान भी इनको बोलते, क्या बोलते हैं? हिंदू सुल्तान। वीणा वादन प्रवीणन थे, तो यानी कि वीणा में साथियों ये क्या थे? निपुण थे, इसलिए इनको वीणा वादन प्रवीणन भी बोलते थे, अभिनव भट्टाचार्य। और हिंदू सुल्तान बोलते थे। इनको राजगुरु बोलते थे, दान गुरु बोलते थे, हाल गुरु बोलते थे। हाल गुरु क्या होता है? पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। तो पहाड़ों पर काफी दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था, इसलिए इनको हाल गुरु भी बोला जाता है। और साथ में इनको छाप गुरु बोलते हैं, नरपति, अश्वपति, गजपति भी इनको बोलते हैं। गजपति क्या होता है? विशाल सेना का स्वामी होता है। तो ये साथियों उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि, राव राय की, राणे राय की, चाप गुरु, राय रायन, राणो रासो, साहित्यकारों का आश्रयदाता भी इनको बोलते हैं। तो राणो रासो में साथियों साहित्यकारों का आश्रयदाता इनको बोलते हैं। प्रश्न आ सकता है कि साहित्यकारों का आश्रयदाता कौन है? महाराणा कुंभा हो जाएगा। और इनको चाप गुरु भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, कौन सी? चाप गुरु। तो किनको बोलते हैं? चाप गुरु महाराणा कुंभा को बोला जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे देखिए स्वयं को परम भागवत कहता है, वह आदि वराह की उपाधि भी साथियों इन्होंने धारण की थी महाराणा कुंभा ने। आगे देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार, दानी, राजा, भोज व कर्ण से बढ़कर बताया गया। तो कर्ण से बढ़कर किसको बताया गया? महाराणा कुंभा को बताया गया है। और ये जो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में साथियों लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो नंदेश्वर, तारकेश्वर, संग्राम, विशंबरो भी कहा गया है। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको कहा गया है। आगे देखिए कुंभा जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। तो महाराणा कुंभा जो से साथियों वो जीवन के अंतिम दिनों में उन्मादी रोग से साथियों पीड़ित हो गए थे। आगे देखिए साथियों उन्मादी रोग से जो है पीड़ित हो गए थे। और 1468 की साथियों ये बात है। 1468 में मामादेव कुंड के पास बड़े पुत्र उदयकर्ण या उदय सिंह फर्स्ट ने साथियों कुंभा की हत्या कर दी थी। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1468 में
1468 में महाराणा कुंभा की डेथ हो गई थी और मामादेव कुंड के पास इन्हीं के बड़े बेटे उदा ने या उदयकर्ण या उदय सिंह फर्स्ट इनको बोल सकते हैं, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी, यानी कि अपने पिताजी की हत्या इन्होंने कर दी थी। तो देखिए राणा कुंभा नागौर के फिरोज खान की मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्स खान की मुजाहिद खान के खिलाफ सहायता करता है, लेकिन शम्स खान शासक बनते ही बदल जाता है, तब कुंभा उसे पराजित करता है। तो साथियों ये एक फैक्ट भी जो है नजर आता है, क्या नजर आता है साथियों कि राणा कुंभा नागौर के फिरोज खान की जो है मृत्यु होने पर उसके पुत्र शम्स खान के साथियों यहाँ पर जो है सहायता करने के लिए जाता है, लेकिन साथियों सहायता करने के बाद में जब ये जीत जाता है तो साथियों ये जो महाराणा कुंभा को भूल जाता है, उसके बाद में साथियों महाराणा कुंभा जो है इसे पराजित करता है। तो साथियों एक लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, उसको आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए उदा बाप ने मारजे लिखियो लाबे राज, देश बसायो रायमल सरयो न एको काज। ये साथियों महत्वपूर्ण लाइन जो है वो लिखी गई है, काफी अच्छी लाइन है। तो आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे देखिए, उद्दा अपने पिता की हत्या कर शासक बनता है। तो उद्दा जो है उदयकर्ण साथियों अपने पिताजी की हत्या कर शासक बनता है, लेकिन पितृहंता होने के कारण मेवाड़ के सरदार उसे पसंद नहीं करते। यह 5 साल तक शासन रहता है। इसके छोटे भाई रायमल ने इसे दाड़िमपुर जावी पानगढ़ चित्तौड़ के युद्धों में पराजित किया। बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। साथियों इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए साथियों इनको सजा भी वैसे मिली है। इनके ऊपर साथियों बिजली गिर गई, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान भी साथियों यहाँ पर देख रहे थे कि काफी इन्होंने जो है साथियों अच्छा काम नहीं किया था अपने पिता को मारकर, इसलिए साथियों जो है प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके छोटे भाई थे रायमन ने भी साथियों इनको पराजित किया था, और इनको जो है साथियों मेवाड़ का पितृहंता बोलते हैं। तो साथियों मेवाड़ का पितृहंता कई बार सुना चुका है, मेवाड़ का पितृहंता कौन है? तो साथियों मेवाड़ का पितृहंता जो है वो उदा है, और मेवाड़ का भीष्म पितामह जो साथियों राव चुंडा को बोला जाता है। तो साथियों इस तरीके से आज हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था। साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।